online social science classes, and I am here your social science teacher Sangeeta Behra. Good morning students. Today we are going to start our history subject chapter number 1 for the class 6th. So students, what is your chapter number 1? That is what, where, how and when. Okay. So what do you think? What's the meaning of what, where, how and when? Is it the history? Isn't it? अब आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन होता क्या है आखिर हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट क्या है जिसमें हम लोग को पास्ट के बारे में और सारी घटने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें घटित हो चुकी हैं, है ना। और व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब किधर, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब। It means you can say history is the combination of 3W and 1H. What, where, how and when. Okay. 3W means क्या? What, where and when. And 1H मतलब क्या? How. Okay. तो बच्चों हम लोग आज आपकी इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कब, कैसे, कहाँ और क्यों ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। कौन सी घटनाएं? हिस्ट्री की घटना। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपका चैप्टर। चलो यहाँ देखते हैं कि आपके और कोई फ्रेंड को भी इस तरह की डाउट्स हैं क्या, कि आखिर इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों दिया गया, आखिर ऐसा क्यों पड़ा चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे आपकी किताब में ये दिया गया है कि आपकी एक फ्रेंड, आप ही की तरह रसीदा नाम की एक फ्रेंड, वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on some small headline, like 100 years ago. How she wondered. उसको भी आश्चर्य लगा आखिर ऐसा टाइटल क्यों दिया गया इस हेडलाइन का, 100 साल पहले, है ना। आखिर क्या हुआ होगा 100 साल पहले। She also wondered like you only. Okay. तो चलो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, कि हम लोग कैसे हिस्ट्री को जान सकते हैं, कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है या फिर हिस्ट्री नामक इतिहास में ये चीज़ें लिखी जा चुकी है। कैसे पता चलता है? जो पास्ट हो चुका है, मतलब जो गुजर चुका है ना। तो यस्टरडे जैसे हम लोग याद रखें कि कल हम लोगों ने क्या किया, कल किससे लड़ाई की, किसके साथ बातें की, किससे दोस्ती की, है कि नहीं। ठीक उसी तरह पिछले साल क्या हुआ था या फिर कल इस दुनिया में क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा हम लोग को? न्यूज़पेपर से, है ना। कि न्यूज़पेपर में आखिर क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी उसकी विवरण हमें मिल जाएगी। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर आज क्या घटित हो चुका है अब तक, है ना। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी की न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं। उससे पता चलता है कि आखिर कल क्या घटित हुआ था, कल जो चीज़ घट चुका है, वॉट एवर इवेंट हैज़ पास्ड आउट, इट्स बिकेम द पास्ट, इजंट इट। अब हम लोग जानते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स विच वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द पास्ट। व्हाट आर दोज आर दैट व्हाट आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज क्या करते थे पास्ट में, मतलब पिछले इतिहास उनका क्या था, उस इतिहास में उन्होंने क्या क्या किया, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम लोग कैसे आजकल के ज़माने में कैसे रहते हैं, एसी के घरों में रहते हैं, है ना। तो तब के ज़माने के लोग किस तरह के घर में रहते थे, ये सब क्वेश्चन आते होंगे ना आपके दिमाग में। सो वी शुड स्टडी or we should know about the past, about our ancestors or our friends, generations, you can say generation gaps, right। तो हमारे ancestor क्या करते थे, how the people used to eat, वो किस थाली में खाते थे, एल्यूमिनियम की थाली में खाते थे, स्टील की थाली में खाते थे या फिर पीतल की थाली में खाते थे, है ना। किस तरह के कपड़े पहनते थे, कॉटन कपड़े पहनते थे, सिल्क कपड़े पहनते थे या फिर कुछ और टाइप के कपड़े रहते थे तब, है ना। ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगा,
from the history, right? And we can also find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, prince, क्राफ्ट पर्सन्स, क्योंकि हर एक इंसान एक ही काम तो करता नहीं होगा ना, कोई पूजा करता होगा, कोई म्यूजिक बजाता होगा, कोई शिकार करने जाता होगा, कोई खेती बाड़ी करता होगा, है ना। तो वो सब हम लोग को कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री से, राइट, कि तब उस समय उस काल में क्या हुआ था और वो लोग कैसे रहते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते थे, है ना। सो ये तो हम लोग को पास से पता चलेगा। तो चलो ये भी जान लेते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव। यूजुअली पीपल कहाँ रहते होंगे तब, मतलब किस जगह अपना बसेरा बनाया करते होंगे, है ना। आजकल को तो हम लोग को घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिल जाती है, इंटरनेट मिल जाता है, पानी मिल जाता है, हवा मिल जाती है, गर्मी हो तो एसी मिल जाता है ना। तो तब के इंसान के पास तो ये सारी सुविधाएं होती नहीं होंगी। यदि होती भी थी तो वो लोग किस तरह से उसका यूटिलाइज करते थे, है ना। तो वो जानने के लिए हम लोग को क्या स्टडी करना होगा? वेयर डिड पीपल लिव। ओके, तो यहाँ पे आपकी किताब में पेज नंबर 2 पे एक बड़ा सा मैप दिया गया है। क्या दिया गया? बड़ा सा मैप। किसका मैप? इंडिया का मैप। ओके, तो उसमें हम लोग क्या खोजेंगे? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 of the page number 2. So open your page number 2 and there we can see how the peoples used to live at that time. Means उनके काल में वो लोग नदी के पास क्या क्या करते थे, है ना। चलो देखते हैं मैप को। दिस इज द मैप। ओके, अब आप लोगों को क्या खोजना है इसमें? नर्मदा नदी। कहाँ है नर्मदा नदी? सी, हियर इज द नर्मदा रिवर। Okay, got the Narmada river? This one is the Narmada river. See, this one is the Narmada river. Okay, so बच्चों हम लोग को ये पता चल गया नर्मदा रिवर। अच्छा ये सोचो कि आखिर नर्मदा रिवर को ही क्यों चुना गया? At that time mostly people used to stay near the river. ये क्यों रहते थे बताओ? नदी के पास रहने से उनको पानी की सुविधाएं हो जाती थी। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं पानी हम लोग के लिए जीवन दान है ना। बिना पानी के कोई रह सकता है? नहीं ना। तो पानी की वजह से ही उसकी सारी सुविधाएं नदी के पास मिलेंगी, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स एट दैट टाइम यूज्ड टू स्टे नियर द रिवर। ओके, so here नर्मदा रिवर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग और कुछ सुनते हैं क्या? वो ये कि एट दैट टाइम व्हाट पीपल्स यूज्ड टू डू, दे डोंट नो हाउ टू स्टे इन द हाउसेस एंड हाउ टू लिव एट होम। दे नीड द वाटर, फूड एंड ए नॉर्मल बेड टू स्लीप आउट, राइट। तो होता क्या था? दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, दे यूज्ड टू collect the roots from the forest, they hunt animals from the forest and they used to stay nearby river for cooking and for the water purposes. Okay, तो यहाँ तक हम लोग को ये पता चल गया कि तब के ज़माने में लोग कैसे रहते थे? नदी के पास अपना बसेरा बना के रहते थे। ठीक है, तो अब ये मुझे जानना होगा कि आखिर उन लोगों ने खेती करना कब सीखा? अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अनुसार इट इज़ अबाउट 8000 years ago when they started growing the crops. Okay, crops like what? Wheat, barley, जिसको खा के उनको शांति मिलती थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जानवरों की चारा के लिए भी उसके ग्रासेस काफ़ी यूजफुल होते थे। For that purpose they started growing crops like wheat and barley. Okay, and these things are mostly happens near the hilly areas in the northern India. Okay, here also we can search what? Suleiman and Khidr hills. कहाँ पे है ये? This is nearer to north area. Okay, north direction. This is the Suleiman and the Khidr. Okay, this is the Suleiman and this is the
Kirtha river. Mostly they used to stay near the mountain and the forest area that they can hunt the animals and they can grow the crops also. Okay, like this they used to do their livelihood और अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए वो लोग वैसी जगहों पे जाके रहा करते थे. ओके, अब आप लोगों को ये भी जानना है, according to activities in your book, locate the Garo hills to the northeast and the Vidya in the central India. Okay, where are the Garo hills? See students, this is the Garo hills. Where it is? It is near Assam. Okay, this is the Garo hills. And where is the Vidya hills? In the central of the India. Okay, like this you can able to locate the places in the map. Okay, so before going forward we should study out the map like this. You have to check the map in your books and study whatever is given in this book or in this map. Okay, and remember those things, because whenever the school will reopen I will check your map works also. Okay, so students, be careful about reading the map works. Okay, so this today we will conclude with this chapter or part number 1. Okay, and we will go for the part number 2 in the next online video. Till then, stay healthy and stay safe.